तो फिलहाल भाई पंजाब के अंदर जल पर लहरी है, यानी कि पूरा का पूरा पंजाब के अंदर बहुत ही बुरे हालात हैं, खस्ता हालात हैं। बड़ी मुश्किल से पंजाब के अंदर एक ऐसा इलाका ढूंढा है जरा थोड़ी बहुत 5 रन की जगह हमने मिली है। हालांकि फिलहाल अगर मैं बात करूं तो पंजाब की बात करा तो भाई गुरदासपुर है, कपूरथला, फिरोजपुर, पठानकोट, होशियारपुर, मुक्तसर, फाजिलका, संगरूर, मोगा, बरनाला, तरन तारण, यानी कि ये सारे के सारे जिले जो है पंजाब के पूरी तरह से जल प्रलय की चपेट में है। डांगर पशुओं की अगर मैं बात करूं तो भाई डांगर पशुओं की बात करूं तो हजारों की संख्या में न्यून बेरा डांगर पशु की लापता हैं। और भाई कई लाख एकड़ जो भूमि है, जो पंजाब की जो फसलें हैं वो पूरी तरह से तबाह हो गई हैं। रेस्क्यू ऑपरेशन की अगर मैं बात करूं तो जगह जगह साथ के साथ हम तस्वीरें देखने लग रहे हो। एनडीआरएफ की टीम की अगर मैं बात करूं तो भाई बचाव कार्य जो है वो लगातार जारी है। फिलहाल पूरे पंजाब की हालात की अगर मैं बात करूं तो बहुत ही बद से बदतर है। सारी की सारी नदियां की अगर मैं बात करूं, पंजाब की सभी नदियां जो है वो फिलहाल उफान पे हैं। सतलुज की बात करें, सतलुज, ब्यास, रावी, चिनाव, झेलम, सभी नदियों जो है वो खतरे के निशान से ऊपर बह रही हैं। पूरी तरह से खस्ता हालात पंजाब के फिलहाल चल रहे हैं। और भाई पंजाब के साथ साथ हिमाचल प्रदेश और जम्मू कश्मीर की भी अगर मैं बात करूं, कितने बादल फट रहे हैं तो कितने हिमस्खलन, यानी कि भाई बहुत ही हालात जो है वो बहुत ज़्यादा ख़राब हैं। और शासन और प्रशासन को बहुत ज़्यादा मशक्क़त करनी पड़ रही है। पूरे पंजाब के अंदर जो है हालात पूरी तरह से बेकाबू हैं। फिलहाल अगर मैं बात करूं तो पंजाब के हजारों गांव इस चपेट में, यानी कि जल प्रलय की चपेट में फिलहाल आ रहे हैं, जिसकी वजह से काफ़ी पंजाब के अंदर जो हालत है वो काफ़ी खस्ता, काफ़ी ख़राब है। कई जगह से हरियाणा की अगर मैं बात करूं तो बचाव दल या कई सारी सामाजिक जो संस्थाएं हैं वो पंजाब में पहुंची हैं, जिसमें कि ऐसे इलाके हैं जो बाढ़ग्रस्त इलाके हैं। बाढ़ के हालात ज़्यादा ख़राब होने की वजह से जो राहत सामग्री है उसको पहुँचाने में भी बहुत ज़्यादा मशक्क़त करनी पड़ रही है। तो फिलहाल पंजाब की जो कंडीशन है वो काफ़ी बहुत ज़्यादा ख़राब है। तो मेरे पीछे भी तो हम तस्वीर देखोगे तो गाँव के गाँव जो है वो डूबे पड़े हैं बाढ़ में। और ईब भी अगर ऊपर आसमान की अगर मैं बात करूं तो आसमान से अब भी जो है आसमानी कहर है वो लगातार बरसने लग रहा है। जो बारिश है, बहुत तेज बारिश है, वो रुक रुक कर लगातार होने लग रही है। पंजाब के अंदर जो तबाही है उस तबाही की जो तस्वीरें हैं वो तो हम साथ के साथ देखने लग रहे हो। फिलहाल हम पंजाब में मौजूद हैं। पंजाब का गेला गेला अगर मैं बात करूँ तो पंजाब में तो हाई अलर्ट घोषित करे रखा है। पंजाब के अंदर तो हाई अलर्ट घोषित करे रखा है, इसका गेला गेला है। हरियाणा की भी अगर मैं बात करूं तो हरियाणा के भी कई इलाके ऐसे हैं जहां पूरी तरह से हाई अलर्ट घोषित कर दिया गया है और बहुत ज़्यादा बारिश। और हिमाचल साइड से अगर मैं बात करूं तो बहुत ज़्यादा पानी की जो मात्रा है वह पंजाब में आई, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा जनजीवन पूरी तरह से अस्त व्यस्त है और हज़ारों गाँव लापता हो रहे हैं। कई गाँव का तो न्यू भी कौन बेरा भाई हाड़े कौन सा गाँव था और हाड़े कौन सा गाँव है। हमारी पंजाब सरकार से अपील है कि समय रहते जो है बाढ़ पीड़ितों की मदद के लिए ज़्यादा से ज़्यादा प्रयास करें ताकि कम से कम नुकसान हो। और किसान का जो काला धन है वो इस बाढ़ की चपेट में न्यून बेरा हज़ारों की संख्या में जो भैंस हैं वो तैर कर न्यून बेरा कित कित चली गई हैं। किसान ना तो किसानों का कहीं पता है, ना गाँव वाले का कितने पता है, ना उनके पशुओं का कितने पता है। पूरी तरह से अता पता लापता वाली पोजीशन जो है फिलहाल पंजाब में है। तो इन तस्वीरों पर छोड़ के तरती जान लग रहे हूँ भाई। कर दो वीडियो ने शेयर। मैं उतारा देसी पत्रकार धर्मू।